गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 24 अप्रैल और करंटली टाइम रहा है 11:23 AM। राइट नाउ हम लोगों ने XAUSD का चार्ट ओपन किया हुआ है। करंटली हम लोगों ने जो चार्ट ओपन किया है वो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है और इसमें एक हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया हुआ है। ठीक है, जो मैंने ट्रेड प्लान किया है वो 32 के आसपास से किया। जस्ट अभी हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो हम लोग का जो प्रॉफिट है वो अराउंड 30,000 के आसपास का चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एसएल है इसमें हम लोग का 33,000 का, मतलब 1:1 यहाँ पे हम लोग का अचीव हो रहा है। ठीक है, इस एरिया में हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है और करंटली अभी 29, ये अराउंड 30 तक गया था क्या, 30-40 तक गया था ये, हाँ बिल्कुल ये रही थी, 27 तक गया था, यानी कि 39 तक ये प्रॉफिट चला गया था सडन अभी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ यहाँ पे कि ऑर्डर जो हम लोगों ने प्लेस किया है वो यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न, इस एरिया से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है। यहाँ पे राइट नाउ हमको एक POI दिखा। ठीक है, और मैं यहाँ पे काफ़ी छोटा टाइम फ्रेम अगर करता हूँ ना तो मार्केट में मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया है ना कि लिक्विडिटी को हंट करने के लिए, केवल ये जो लिक्विडिटी जनरेट हुई थी इसकी लिक्विडिटी को हंट करने के लिए ऊपर गया, देन अभी ये अगेन ये फॉल कर रहा है। ठीक है, और करंटली भी प्रॉफिट हम लोग का 34 के आसपास, 35 के आसपास का चल रहा है। तो इसी एरिया को लिक्विडिटी हंट किया मार्केट ने, देन अगेन अपने ये नीचे शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग वॉच करेंगे ना तो मार्केट यहाँ पे अभी राइट नाउ देखेंगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ये पूरा का पूरा एरिया ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बीच में यहाँ पे FEG था, इस FEG से जो मार्केट है वो करंटली अभी नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। देखिए काफ़ी अच्छा अभी और फॉल हो गया। प्रॉफिट्स की बात करें तो 54 तक चला गया प्रॉफिट, बहुत अच्छा ये प्रॉफिट निकल रहा है हम लोग का। ऐसे ही मार्केट गिर जाए तो मज़ा आ जाएगा कोई, क्योंकि टारगेट बहुत शानदार हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, एसएल को हम लोग अपने ट्रेल कर देते हैं ब्रेक इवन पे। ठीक है, 32 के आसपास मैं यहाँ पे एसएल को अपने ट्रेल कर दूंगा और इसमें सॉरी एसएल को हम लोग कहाँ पे ट्रेल करना है, 32 पे, तो 32.150 पे मैं करूँगा। 28 रुपये प्लस पे ये कटेगा अगर पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट जाता है तो। पार्सल प्रॉफिट की बात करें तो अगर आधा प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो 0.5 को अगर यहाँ पे हम लोग क्लोज़ करते हैं तो 22,000 के आसपास का प्रॉफिट हम लोग का 25 के आसपास का क्लोज़ होगा। ठीक है, एसएल को तो हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन मेरे को प्रॉफिट ले जाना है नीचे। 26 चल रहा है, यहाँ पे कितना चल रहा है, 27, मतलब प्राइस अभी ऊपर निकल चुका है यहाँ पे। फोर्टी लॉट्स को मैं यहाँ पे बुक करूँगा 0.4 को। ठीक है, ताकि रिस्क हम लोग का मिनिमाइज़ हो जाए। मैंने क्लोज़ कर दिया, 25,000 के आसपास का प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया है, 25, और करंटली अभी हम लोग का यहाँ पे अराउंड 30 या 40 के आसपास चल रहा है, यानी कि 65 पे हम लोगों ने क्लोजिंग किया था। ठीक है, चलिए तो अब अगर ये ट्रेड हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ भी जाता है तो 1700 का ये प्लस में क्लोज होगा, और ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें 25,000 का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। ठीक है, तो अभी वेट करेंगे हम लोग अपने टारगेट तक होल्ड रखना है। 20 के आसपास टारगेट है, मैं यहाँ पे 20 नहीं होल्ड करूँगा, 20.68 के आसपास मैं निकलूँगा। ठीक है, 20.68 के आसपास TP है, 20.68, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो इस एरिया में यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप होगी इसके नीचे, तो उसके पहले मेरे को निकल जाना है, क्योंकि इतना रिस्क नहीं लूँगा मैं। 20.6 है, 680 हो रहा है, इसका लो कितना है यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, OHLC में यहाँ पे इसका L है 20.580, यानी कि मैं यहाँ पे 6 के ऊपर ही रखूँगा, तो 20.650 हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, 64 पे ये क्लोज़ होगा, 50 के आसपास चल रहा है। एक काम और कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का एक प्रॉफिट 1:2 से ऊपर मिल रहा है। लिक्विडिटी स्विप कर देगा इसकी तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर रिट्रेस मारा तो फिर लेके चला जाएगा प्रॉफिट ये। ठीक है, 55 चल रहा है, चलिए काटते हैं। काट दिया मैंने पोजीशन 55 पे। 64 का टारगेट था, पहले ही थोड़ा सा हम लोगों ने काट दिया यहाँ पे, बिकॉज मेरे को यहाँ पे ना इस एरिया का थोड़ा सा, चलिए हो गया, कोई डर नहीं है अब, चलिए वो भी कर दिया मार्केट ने, सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो चीज़ थी वो मेरे को समझाना था कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगा मार्केट एक छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वो एक पुल बैक, थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकता है, ऐसा नहीं कि मार्केट घूम जाए, पुल बैक दिखा के अगेन ये गिरता।
ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप कर दिया तो फिर अभी भी चांसेस है, अब तो पूरा पूरा कि टारगेट हम लोग का हिट कर देगा। सो फाइनली एक क्विक ट्रेड हम लोगों ने कैच कर लिया और यहाँ पे जो प्रॉफिट है हम लोग का वो 25,000 इसमें हुआ और 55,000 इसमें हुआ, तो अराउंड 80,000 के आसपास का हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लिया है। ठीक है, विद इन अ सेकेंड्स आप यहाँ पे ऑर्डर का टाइमिंग देखिए। ऑर्डर जो हम लोगों ने प्लेस किया था इसमें 25 वाले में ऑर्डर हम लोगों ने प्लेस किया 11:21 पे और 11:21 AM और 45 सेकंड्स पे, और इसको क्लोज़ कर दिया हम लोगों ने 11:29.09 पे। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे देखेंगे तो 8 मिनट का यहाँ पे 8 मिनट का यहाँ पे हम लोग का बस टोटल डिफरेंस है। 8 मिनट के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट को कैच कर लिया। काफ़ी सही ट्रेड था और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मार्केट हम लोग का प्रॉफिट दे के गया। चलिए देखिए पूरा टारगेट डन हो गया। इतने कॉन्फिडेंस से बोलने का मतलब यही होता है ना कि मेरे को यहाँ पे पता है कि क्या कर रहा है मार्केट, किस एरिया से किस प्राइस पे मार्केट क्या इंडिकेशन हम लोग को दिखा रहा है। ठीक है, देखिए कहाँ गया यार, बुक नहीं किए होते ना पूरा का पूरा तो अभी हम लोग का 1.5 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होता। सो होप आपको समझ में आया होगा ये एक क्विक ट्रेड हम लोग का कि कितना आसानी से हम लोगों ने इस मूव को कैच कर लिया और कितने इजी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे हम लोग के मोमेंटम को दे दिया और कितना फास्ट मोमेंटम है। ये भी नहीं कि बहुत स्लो आया, बहुत देर से मैं वेट कर रहा था इस मोमेंटम का, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही हम लोग को दिखा यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस पूरे एरिया की लिक्विडिटी को हंट किया काफ़ी अच्छे मूवमेंट के साथ। देन ऊपर से रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट एक वैलिड लेवल से आया। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे जाके इसको 5 मिनट्स के चार्ट पे तो यहाँ पे POI है और इस POI के ऊपर से मार्केट यहाँ पे रिट्रेस दिखाने लगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को। ठीक है, जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग को रिट्रेसमेंट दिखने को मिला, फिर उसके बाद से मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक दिखाया। पुल बैक दिखाने के बाद से काफ़ी स्लो मोमेंटम करके जैसे ही निकला तुरंत हम लोगों ने यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, और ऑर्डर प्लेस किया उसके बाद से तुरंत मार्केट कंप्लीट यहाँ पे लिक्विडिटी इसका ले लिया। ठीक है, मेन थिंग यही है कि जहाँ पे लिक्विडिटी बनेगी लिक्विडिटी हंट होगी, और अगर लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी हंट होना एकदम नॉर्मल सी बात है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से प्लान किया हम लोगों ने ट्रेड को। सो अगर आपको इस ट्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको प्रॉपरली आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोग को भी मेरे साथ फॉरेक्स का ट्रेड करना है तो फॉरेक्स का ग्रुप हम लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। वहाँ पे आपको मेरी पोजीशंस मिल जाएंगी, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो। ठीक है, ताकि आप अगर चाहें तो मेरे ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं। केवल फॉरेक्स में, इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और वैसे भी इंडियन स्टॉक मार्केट को हम लोगों ने बंद कर दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी स्टेबल नहीं है मेरे हिसाब से, जब स्टेबल होगा तो फिर इसका हम लोग काम चालू करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली इसको छोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी मार्केट जिस तरीके से चल रहा है लिक्विडिटी बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो आ रहे हैं। कभी मोमेंटम स्लो हो जा रहा है, कभी मोमेंटम फास्ट हो जा रहा है। ये चीज़ मेरे को थोड़ा इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं चल रहा है मार्केट किसी एक, इसलिए हम लोगों ने इसको अवॉइड किया है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो फाइनली अभी गोल्ड में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।